jungle. नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम खड़े हैं उस जगह पे जो एक सीवान का धरोहर माना जाता है, यानी कि सीवान के गांधी मैदान का उस पोखरे पे हम खड़े हुए हैं जिस पोखरे का जीर्णोद्धार लगभग आज से 5 वर्ष पहले हुआ था। और इस पोखरे का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि शहर के जो लोग हैं उन्हें कहीं घूमने के लिए कोई जगह नहीं था, इसको पार्क बनाना था ताकि शहर के जो लोग हैं वो शाम हो या सुबह हो यहाँ पे आएँ, बैठें और पार्क का लुत्फ उठाएं। लेकिन आज का जो यहाँ का नज़ारा आलम जो है आप देख सकते हैं, यहाँ का आलम ये है कि यहाँ पे इस पोखरे में देखिए कि यह पोखरा पूरी तरह से ये जो पार्क है, पहले यह पोखरा हुआ करता था लेकिन इसे अब पार्क का रूप दे दिया गया। पार्क का रूप दिया गया, इसे बनाया गया तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज वो जंगल का रूप की तरह ये दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से इस पार्क का निर्माण किया गया था। चारों तरफ देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक छतरीनुमा दीवार बनाया गया, जो सीढ़ी इसके थे वो एक अलग अलग तरीके से बनाया गया, काफ़ी रिमॉडलिंग तरीके से बनाया गया था ताकि शहर के जो लोग हैं उनको आने जाने में, या फिर शहर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, जगह नहीं है, उस तरह का कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे लोग जा कर के बैठे और थोड़ी देर के लिए आराम फरमाएं। इसी को लेकर के यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। लेकिन आज जो इसके जो हालात हैं पूरी तरह से खस्ता हाल हो गया है। कोई देखने वाला नहीं है, चाहे वो सीवान के कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर सीवान के जिला प्रशासन। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं उस स्थिति को आप देखिए कि ये जो उसका जो सतह है यानी कि जो ज़मीन है वो बैठ चुका है। पानी जो है वो इसमें पानी प्रवेश कर गया है और पानी के अंदर ये अंदर की तरफ दब गया है। कहीं ना कहीं लाखों और करोड़ों रुपए जो इसमें लगे हुए हैं वो समझ लीजिए कि वो बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं इस पोखरे को लेकर के जो लोग हैं, लोग भी जगह जगह पे बैठे हुए हैं। इसी को लेकर के बनाया गया था ताकि दूर दराज से जो लोग हैं, शहर से हो या ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हो, कम से कम इस जगह पर आएँ और बैठ करके कम से कम थोड़ी देर के लिए आराम करें, सुकून से कम यहाँ पर आकर के बैठे। लेकिन तमाम जो चीज़ों को लेकर के इस पार्क का निर्माण किया गया था वो तमाम चीज़ें फेलियर साबित हुई है। कई बार हम लोगों ने यहाँ के चाहे नगर परिषद के अधिकारी हों या फिर जो यहाँ के चेयरमैन से भी कई बार इस समस्या को उठाया गया, जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे भी, लेकिन किसी के द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया। वार्ड नंबर 15 में यह सीवान गांधी मैदान का जो पार्क है यह आता है, लेकिन उसके बावजूद शहर में, जबकि इस जगह पे ये जो गांधी मैदान का इलाका है इसमें बुद्धिजीवी या फिर बड़े बड़े अधिकारी और जो भी जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग इधर से ही गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं है? इस पार्क की शुरुआत क्यों नहीं कराई जा रही है? करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी यह पार्क पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि आप उस नज़ारे को देखें कि किस तरह से उसमें जंगल की तरह इसमें छोटे छोटे पौधे उग गए हैं और जो पार्क है वो दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है कि किसी जंगल में हम पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर के कई लोग मौजूद भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। श्रीनिवास यादव हमारे साथ मौजूद हो, जो बराबर समाज के लिए ये अग्रसर खड़े रहते हैं। श्रीनिवास जी, जो गांधी मैदान का जो पार्क है सीवान का एक धरोहर के रूप में इसे माना जाता है, आज इसका आलम यह है कि जंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। आप लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आखिर इस तरह से इसकी हालात क्यों हो गई है? देखिए, हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि जब से 15 बरिस से 10-12 बरिस से इसमें जब से पार्क बनाने का प्रक्रिया चल रहा था तब से इसमें लूट का व्यवस्था हो रहा था। ये आज की भी डेट में करोड़ों रुपया के अधिक लागत से इसका दोबारा एस्टिमेट बनाया मुख्यमंत्री शहरी विकास सौंदर्यीकरण योजना से। बाकी जो ठेकेदार के द्वारा बनाया गया, जो पदाधिकारी इसमें लगे संलिप्त थे, वो सब लोग धीरे धीरे इसको लूटने के काम कर रहे हैं। आज देखिए इसमें पानी होना चाहिए, मोटर बैठ गया, सब सुविधा है, बाकी जंगल है और जंगल को कटाई के लिए आज 10 दिन से हम देख रहे हैं कि नगर पालिका के 4 गो लेबर 3 गो काट रहा है। 2 डे काटेगा, दिन भर रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर 2 डे काटेगा, चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें लूट का व्यवस्था बनाई जा रही है। नहीं तो अगर ये लोग की मानसिकता ठीक रहती, अगर सौंदर्य बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए, सीवान के जनहित के लिए कि जनता को सुख में मिले, जनता ये आनंद ले, तो निश्चित तौर पर मोटर भी चलता,
पानी का भी व्यवस्था होता है, कोई बड़ा भारी बात नहीं है। निश्चित तौर पर व्यवस्था पानी रहता, सब चीज़ व्यवस्था रहता, कि इस पर ध्यान नहीं है। इस पर कैसे इसको मैंने शोषण किया जाए, इस मद में कैसे धीरे धीरे पैसा आता है सौंदर्यीकरण के लिए, पुल पाता के लिए, उस पर ये लोग ध्यान दे रहा है। और यहाँ जो लोग कुछ लौक रहे हैं, ये लोग आनंद लेने के लिए नहीं लौक रहे हैं, ये लोग मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं। उनको डॉक्टर विनय कुमार के यहाँ दिखाना है और वहाँ जगह नहीं है, इसलिए मजबूरी में यहाँ के बैठे हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति इसमें नहीं आता है। इसलिए कि इसका अभी अधूरा काम है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, जिला अधिकारी से मांग करते हैं कि कम से कम अपने देख रेख में इसको सौंदर्यीकरण के लिए निरीक्षण करके। श्रीनिवास जी, आप तो सोशल वर्कर हैं और खास करके लोकल भी हैं, क्या आपको पता है कि आखिरकार इस पोखरे का जो जीर्णोद्धार होना था वो किस तरह का सौंदर्यीकरण, जो पार्क का रूप दिया गया था, सौंदर्यीकरण किस तरह का होना था? देखिए, इसको इस तरह बनाया जाने का सोच था कि सुबह शाम जो लोग बेकार है बा समय काटना है, बा परिवार को लिया के दिखाते कि सिवान में कहीं बढ़िया जगह है जहाँ समय कटता। इसमें नाई की व्यवस्था थी, डैम की व्यवस्था था, चलाने के लिए पानी भरपूर था। तो जिस तरह बड़े बड़े शहर में लोग खेलते हैं, समय काटते हैं, उसी तरह यहाँ भी उस तरह की व्यवस्था की सोच थी। बाकी यहाँ के जो ठेकेदार थे या जो इस विभाग के देख रेख में काम रहे, उस विभाग आज व्यक्ति का ये सोच नहीं है। उस व्यक्ति का सोच है कि हम कैसे पैसा इसे उगा कर ले, अपना काम कर ले, वही उसका सोच है, दूसरा कोई सोच नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आखिरकार जिस उम्मीद के साथ इस पार्क को बनाया गया था, फुव्वारे भी देख रहे हैं कि बीच में लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह लगा हुआ था उसी तरह के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ज्यों का त्यों। तो कुछ लग रहा है आने वाले समय में, कुछ लग रहा है, उम्मीद है कुछ लोगों की, जनता है कुछ उम्मीद बने कि इस पार्क को शुरू करा दिया जाएगा। इसलिए कि कई हम लोग से भी कई बार बात होती है तो उसमें ये मामला आता था कि बोट लगाए जाएंगे, नाव चलेंगे, कैंटीन कई तरह के, कहीं कुछ नहीं है। तो सुनते सुनते लगभग 5-6 साल हो गए। आपको क्या लग रहा है? हमको तो जो व्यवस्था लग रहा है नहीं लग रहा है। बाकी काज में कोई हो सकता है कि बढ़िया पदाधिकारी आ जाए, जिला पदाधिकारी अगर महोदय अपने देख रेख में अगर कभी ध्यान दे देगी तो निश्चित तौर पर सुधार हो जाएगा। आज देख लीजिए, बहुत ऐसा विभाग है, बहुत ऐसा जगह है कि जो पड़ा रहता है उसको कोई नहीं पूछता है। आज जब कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि उस पर पढ़ता है, ध्यान आकृष्ट करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर सुधार होता है। बाकी क्या जाने काल लग गया है कि सिवान के जनप्रतिनिधि में हमारे सब माननीय सदस्य जी लोग हैं, ये वर्तमान में नए एमपी साहब भी बनी हुई है। ये सब लोग को हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि कम से कम से सिवान में ऐसा चीज़ पर जो नमूना चीज़ है, गांधी मैदान है, राजेंद्र स्टेडियम में पार्क बना है, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि ताकि धरोहर चीज़ है, इसको बचा कर रखना हम तमाम जनप्रतिनिधि और आम जनता की जिम्मेदारी। श्रीनिवास जी, एक चीज़ और बात करेंगे, जिस तरह से हमने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार उस नज़ारे को दिखाएं कि नगर परिषद के जो मजदूरा हैं वो लगे हुए हैं और इस पोखरे की जो सफाई है उसे करने के लिए महज अभी 3 मजदूर ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसके बावजूद इस बड़े पोखरे में 3 मजदूर लगा करके क्या सिर्फ खाना पूर्ति नहीं की जा रही? यहाँ अपने कैमरामैन से कहेंगे, फिर श्रीनिवास जी के पास आए और इनसे हम सवाल हमारा वही होगा फिर से कि क्या इन 3 मजदूरों के सहारे इस पार्क पोखरे की सफाई हो जाएगी? क्या बड़ी बड़ी मशीनें जो नगर परिषद के पास है, वो मशीनें कहाँ हैं आखिरकार? देखिए, यही तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह लूटने का व्यवस्था बनाई जा रही है। ये तो यदि 2 घंटा की काम है सफाई करा देना, और जिस सफाई कराने के उद्देश्य के बाद इसमें क्या करना चाहिए वो भी काम हो जाता है। अब किस उद्देश्य से ये सफाई किया जा रहा है 10 दिन से, ये हमको बात समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस सफाई करने के बाद इसमें पानी की व्यवस्था होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई इंतजार हुआ होगा कि बारिश होगा तो अब इसमें पानी रहेगा, तो स्वाभाविक जी इधर से कोड़ते साफ करते जाएंगे, आप फिर पीछे से जंगल जामते जाएगा। बाकी हमको नहीं लगता अगर सफाई भी इनको कराने की ध्येय रहती तो एक दिन में अगर लेबरे से कराना है तब बहुत नगर परिषद में लेबर है, एक डंप कर दी, एक बेरा के शॉर्ट में काम कराइएगा तो तमाम हो जाएगा। ये कोई बड़ा भारी बात नहीं है। बाकी इसके सफाई कराने के पीछे क्या उद्देश्य है प्रशासन का, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये माना जाए कि पूरी तरह से लूट खसोट का एक अड्डा बन गया है ना, एकदम निश्चित तौर पर एक क्लियर हो रहा है कि न आज तक कभी मोटर चला है, ना डैम्प लगा है, ना कभी पानी का व्यवस्था किया गया कि कैसे सजाया जाएगा, कि आज तक किसी सीमान के लोग को देखने को नहीं मिला है। तो हमको लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है और इसका लूटपाट करने का व्यवस्था की। चलिए, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है जो अपने घर से यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहे, आपको लग रहा है कि यह पार्क है? इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, अब यहीं रहिए। आपको लग रहा है कि यह पार्क है?
लग तो रहा है जो पार्क है जी बाकी बीच में थी जंगल से नहीं थी जी जी। तो पार्क में क्या होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको तो और जहाँ तक फूल दिखाई दे रहा है जी जी। अब बीच में खाली जंगल दिखाई दे रहा है यानी कि जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब कुछ नहीं है, वो नहीं है। सिर्फ नाम के लिए ये पार्क रह गया। ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई और भी तमाम लोगों से बातचीत हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है, जिसे श्रीनिवास जी ने क्लियर कर दिया कि लूट खसोट का एक अड्डा सा यह बन गया है। अगर अधिकारी चाहे रहते, बड़े बड़े अगर लोग चाहे रहते, जनप्रतिनिधि भी चाहे रहते, तो इस पार्क की शुरुआत कब की हो गई होती, लेकिन आज तक इस पार्क की शुरुआत नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ और लोगों के पास हम चलेंगे और वहाँ से हम दिखाएंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है, इस पार्क की शुरुआत क्यों नहीं आखिर की गई है। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, उस फुहारे को दिखाएं। ठीक हमारे सामने एक फुहारा लगा हुआ है और जो इसको लगाया गया था ताकि आम लोग इसमें आएंगे और इस पार्क का लुत्फ उठाएंगे। फुहारा इसलिए लगाया गया कि इसमें अच्छे खासे लाइटिंग की व्यवस्था होनी थी, लेकिन ज्यों का त्यों उसी तरह फुहारा बन करके रह गया है। पानी जो पार्क में ये जो पोखरे में रहने चाहिए वो पानी नहीं है, पानी की जगह जंगल हो गया है। तो तमाम इस तरह की जो ये धांधली कही जाएगी और ख़ास करके लापरवाही भी कही जाएगी अगर नगर परिषद क्षेत्र में आता है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद के जो आला अधिकारी हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से श्रीनिवास जी ने कहा कि लूट खसोट का अड्डा बन गया है, इसको लेकर के किसी का इस ओर ध्यान नहीं है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, यह पार्क के रूप में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं तो गंदा हो गया है सब। जी सामने देखिए। हाँ हाँ, सब गंदा हो गया है। जी। आज कचरा उचरा भर गया है इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या होना चाहिए था आपके नजर, जैसे कि इसको पार्क का रूप दिया गया था? क्या सफाई होना चाहिए। जी। हाँ, तब साफ सुथरा होना चाहिए। सब देखिए कचरा भरा हुआ है, वहाँ साफ पानी की सुविधा होना चाहिए। जी, जी। तब तभी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, आपको लग रहा है ये तो जंगल की तरह लग रहा है, पार्क आपको लग रहा है? ना ना, पार्क तो नहीं लग, नहीं लग रहा है। ना ना। तो जो पैसे लगे इसमें उसको क्या माना जाएगा, बंदरबाट माना जाएगा उसको? हाँ, बंदर बाट माना जाएगा। क्या होगा? माना जाएगा। हम्म। तो इसी तरह के आप बताओ, आप यहाँ पे आई हुई है, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि ये पार्क है? हाँ लग रहा है कि पार्क है। जी। तो पार्क की जो सुविधा होनी चाहिए वो आपको मिल रही है यहाँ पे? हाँ क्या किस तरह की सुविधा मिल रही है? नहीं समझ में रहा। जैसे पार्क में यहाँ पे होना चाहिए, जिस तरह से हुआ था कि यहाँ पे बोट लगाए जाएंगे, कैंटीन बनेगा, फव्वारा लगा हुआ है, वो सब सुविधा आपको मिल रही है यहाँ पे? हाँ कहाँ मिल रही है आपको? यही जहाँ बैठे हैं और अच्छे लग रहे हैं और जंगल है, पार्क है। तो पार्क आपको लग रहा है कि जंगल लग रहा है? जंगल लग रहा है। तो क्या होना चाहिए, वही तो आपसे जानना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सफाई करना चाहिए सफाई होना और अच्छा चाहिए। रखना चाहिए। अच्छा से रखना हाँ चाहिए। चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से एक शहर का बहुत ये एक बड़ा एक अच्छा जगह इसको बना जाएगा और इसको एक अच्छा स्वरूप देने की बात कही गई थी, लेकिन आज क्या लग रहा है आपको? हमारे ख्याल से तो इसमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो बोल रहे हैं कैंटीन की व्यवस्था, घूमने की फिरने की व्यवस्था, वो होनी चाहिए यहाँ पे। हम आ रहे हैं यहाँ पे कुछ देर बिताने के लिए, हम लोग आए हैं अस्पताल में कुछ देर बिताने के लिए, तो बढ़िया से महसूस हुआ, हमें फीलिंग बढ़िया अच्छा है। तो वो सब व्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वो झरना है वो तो साफ ख़त्म हो चुका है, उसमें कुछ व्यवस्था होना चाहिए। जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं उनको चेतावनी देना चाहिए यहाँ पे कुछ काम हो। तो यह माना जाए कि जो फुवारे लगाए गए हैं या तरह के जो मॉडलर इस तरह से मॉडलिंग देकर के इसको बनाए गए थे, ये सब पैसे की बर्बादी हो गई? तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है देखने से, लेकिन फिर से इस पर काम किया जाना चाहिए कि लोग बाहर से जो आए वो इसमें मतलब कुछ देर ठहर मतलब कि सके। अभी जो कुछ सुविधा नाम की चीज़ नहीं है, पार्क सिर्फ नाम तक रह गया है, कुछ है नहीं। अभी तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। जो जैसे पहले था अभी खत्म हो चुका है। पहले तो पोखरा था, अब पानी भी नहीं है, एकदम पानी सूख चुका है। सूख चुका है। तो इसी तरह से आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई, हम
तमाम कई लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि पार्क का रूप तो दिया गया है, लोग दूर दराज से लोग आ रहे हैं और इस पार्क का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन इस पार्क में पानी नहीं है, पार्क में कोई उस तरह की तमाम व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं हमारे दाईं तरफ में कई फैमिली या परिवार के लोग भी आकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है और इस जगह को इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को काफ़ी राहत मिले। लेकिन राहत के बदले मुझे लग रहा है कि शायद जिस तरह से समाज सेवी श्रीनिवास जी से बातचीत हुई, उनका कहना था कि लूट खसोट का यह अड्डा बन गया है। पार्क के नाम पर कहीं कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जो फव्वारे हैं वो बंद है, जो व्यवस्था तमाम यहाँ पे करोड़ रुपए लागत की जो दी गई थी वो तमाम व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के लिए यह पार्क रह गया। कुछ और हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत होगी। क्या लग रहा है आपको, इस पार्क को देखकर लग रहा है कि यह पार्क है? ना, इस पार्क को देखो तो नहीं लग रहा है कि पार्क है। इसमें कचरा बहुत है, साफ सफाई तो हो रहा है, काम चल रहा है, लगता है हो जाएगा कुछ दिन में साफ सफाई। सीवान में इसको बनाया गया था कि पार्क होगा, लोग आएंगे, इसमें बोट लगेंगे, घूमेंगे, कैंटीन की व्यवस्था होगी। क्या ये सब व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है? ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है हमको अभी। लगता है कुछ दिन में हो सकता है, अभी तो साफ सफाई चल रहा है, पानी वानी सूख गया है पूरा, बारिश वारिश होगा तो ठीक होगा। तो इसी तरह से आपने देखा कि जिन लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, सभी लोगों का कहना है कि कहीं से कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, और जो सफाई चल रही है यहाँ पे महज 4 लोग लगाए गए हैं। इतना बड़ा पोखरा है, 4 लोग लगाए गए हैं। नगर परिषद अगर चाह दे तो वो बड़ी मशीन लगा करके सिर्फ 2 घंटे में सफाई करा सकता था, लेकिन जिस तरह से समाजसेवी श्रीनिवास जी की बातों को अगर उनके बातों पे गौर करें तो शायद उनकी बातें सच साबित हो रही है कि जिस तरह से यहाँ पे सफाई कराई जा रही है, शायद 10 दिनों से, जैसा उनका मानना है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि नज़ारा उधर का दिखाएं। 10 दिनों से जो सफाई का आलम चल रहा है, 4 अगर लेबर लगाए गए, जितने पैसे की खर्च की जा रही है, सिर्फ 1 से 2 घंटे में बड़ी मशीन ला करके इसको सफाई कराई जा सकती थी। लेकिन लूट खसोट का अड्डा, आखिर लूट कैसे किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसके लिए इस काम को तो कराना होगा, बिल बनाना होगा, और पास होगा जब बिल तो बड़े बड़े अधिकारियों और फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके तक कैसे पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का तो काम कराना ही होगा। नगर परिषद से कुछ और भी शायद लोग हैं जिनके नेतृत्व में काम हो रहा है। आप नगर परिषद से हैं, आप लोग, आपके नेतृत्व में हो रहा है क्या? चलिए, तो किसी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, लेकिन हम उन लेबर से ही बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है। जिस तरह से सफाई चल रही है, इनसे हम बात करेंगे। अभी हम पार्क के अंदर आ चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे। 1 मिनट, आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। आप बताइए, 1 मिनट, कब से ये काम चल रहा है? सामने देखिए तो। 2-3 दिन से काम चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये काम किस तरह का क्या चल रहा है, क्या आप लोग कर रहे हैं इसमें? ये नगर पालिका के माने स्टाफ बानी से हमनी के तो भेजल गल बा, तो घास कटा रहल बा। घास आप लोग काट रहे हैं? कितने दिनों से? लगभग 5 रोज से, 3-4 रोज से कटा रहा है। 3-4 रोज से। और कितने लोग आप लोग लगे हुए हैं? हम लोग के अभी 4 आदमी तत्काल हैं। 2 बजे के बाद आदमी बढ़ेगा। 2 बजे के बाद आदमी बढ़ेगा, चटपट काटेगा, चटपट होगा। हाँ, तो कितने दिन लग जाएंगे लगभग ये सब काम पूरा करने में आपको? 2-3 दिन में साफ हो जाएगा। 2-3 दिन में? तो 4 दिन तो हो गया है, तो अब 2-3 दिन में कैसे होगा? 2-3 दिन में हो जाए। अब आदमी भीड़न एक बार की बस हो जाए। और नगर परिषद में तो मशीन भी है ना सफाई के लिए? थोड़ा सा 1 मिनट। मशीन नहीं है, सफाई मशीन का है, इसे काटने का है। हम ही लोग हैं, घास काटते हैं, तब हम ही लोग घास काटते हैं, जहाँ बेचते हैं तहाँ लोग। तो आप लोग का तो दिहाड़ी होगा ना, आप लोग का तो पेमेंट होगा ना, जो आप काम कर रहे हैं? तो अभी कहाँ परमेंट हुआ है? होगा ना जी, आज नहीं तो किसी दिन तो होगा ना। हाँ, होगा। कितना पेमेंट आप लोगों को मिलता है? अगर मान लीजिए आज काम कर रहे हैं तो डेली कितना आप लोग? जैसे लोग बहाली है वैसे वैसे तनख्वाह। आपका कितना है? जैसे कि हम लोग क्या है, कितना मामा, हमनी के कितना है भाई आपका? 20-25 हजार है महीने का। 20-25 हजार रुपए, यानी कि मान लीजिए उसको लगभग 800 रुपया पर डे। 20 हजार कुछ मिलता है। 700 रुपया पर डे मान लिया जाए, ठीक है जी। तो यानी 20 हजार। कितने लेबर लग रहे हैं? 4 ही लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं? अभी अंदाज अब मामा बताएंगे, पढ़ा लिखा है लोग।
तो आपने देखा कि इनका जो कहना है कि इनका महीने का जब सैलरी है वो लगभग 20 से 25 के आसपास है। अगर 700 रुपया पर मजदूरी अगर ले ली जाए तो 4 लेबर अभी लगे हुए हैं। इनका कहना है कि 2 बजे के बाद बहुत सारे लेबर आ जाएंगे और सफाई हो जाएगी, तो ये हजारों में चला जाएगा जो आंकड़ा है। लेकिन आखिरकार यह पैसे कहाँ से आएंगे, ये तो नगर परिषद देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अगर बड़ी मशीन लगा करके इसकी सफाई कर दी जाती तो शायद उसकी 1/4 में इस पोखरे की सफाई हो जाती। लेकिन ये तो अब बड़े अधिकारी बताएंगे, यहाँ के स्थानीय पार्षद बताएंगे, यहाँ के स्थानीय जो चेयरमैन है वो लोग बताएंगे कि आखिरकार इस तरह से जो घिसा घिसी का काम किया जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या जो यह पार्क है सीवान के गांधी मैदान का, यह पार्क कभी बनेगा, पार्क के रूप में यह दिखाई देगा या फिर जंगल के ही रूप में यह दिखाई देगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे सहयोगी सुमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान।